देखो इधर, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, देखो इधर देखो, क्या चल रहा था कल? आर्टिकल्स। क्या चल रहा था? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या क्या आता है? इंडेफिनिट आर्टिकल में तुम्हारा क्या क्या आता है? ए आता है और एन आता है। ठीक है, और डेफिनेट में क्या क्या आता है? दा आता है। क्या आता है? दा आता है। ठीक है, कल हमने तुमको बताया था ए एन का प्रयोग अच्छे से। ठीक है, अभी दा का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं थोड़ा शॉर्ट में तो कल बताया था। आज देखो इधर, अब लिखो इधर, दा का प्रयोग। देखो दा का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 लिखो, नंबर 1 लिखो, दा का प्रयोग, दा का प्रयोग ऐतिहासिक ऐतिहासिक इमारतों ग्रंथों नदियों नदियों पहाड़ों आदि के नाम से पहले करते हैं। देखो दा का प्रयोग ऐतिहासिक इमारतों, ग्रंथों, नदियों, पहाड़ों आदि के नाम से पहले करते हैं। नंबर 2 लिखो, नंबर 2 लिखो, गिरहों, तारों, उपग्रहों, आदि के नाम से पहले, ए गोपाल ऊधम मत मचाओ, के नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं। देखो जितने हमारे ग्रह हैं, तारे हैं, उपग्रह हैं, देखो उपग्रह जैसे चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा तुम्हारा एक उपग्रह है। ठीक है, तारे में क्या आता है? जैसे सूर्य है। ठीक है, सूर्य के आगे क्या लगाते हैं? द सन। ठीक है, ग्रह में तुम्हारे जैसे बुध, मंगल, पृथ्वी, ये सब ग्रह हैं। ठीक है, ग्रहों के नाम से पहले क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। ठीक है, और उससे पहले मैंने क्या बताया था? ऐतिहासिक इमारतों जैसे ताजमहल, लाल किला, उससे पहले क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। ठीक है, उस जैसे ग्रंथों में क्या आता है? जैसे रामायण, गीता, भागवत, उनके नाम से पहले क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। ठीक है, नदी जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा। ठीक है, इन नदियों के नाम से पहले क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। उसके बाद में पहाड़ जैसे हिमालय। ठीक है, पहाड़ों के नाम से पहले भी हम क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। अब देखो नंबर 3, जब किसी पहले वाक्य का नाउन दूसरे गोपाल वाक्य में
सब्जेक्ट बनता है। बनता है तो द का प्रयोग करते हैं। पागल हो तुम। जब किसी पहले वाक्य में जब कोई किसी पहले वाक्य में कोई नाउन यूज होता है, ठीक है, कोई नाउन यूज होता है और दूसरे वाक्य में जब वह सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है तो हम उसमें क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। इसका एक उदाहरण देख लो फटाफट। तो हम क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, इधर उदाहरण देख लो, आई सो ए बर्ड। क्या देखा मैंने? BIRD। हमने देखो यहाँ पे क्या लिखा है? आई सो ए बर्ड। मैंने एक चिड़िया को देखा, ठीक है। मैंने एक चिड़िया को देखा। आगे देखो, अब दूसरे वाक्य में उसने क्या कहा है? द बर्ड वाज सिटिंग। द बर्ड वाज सिटिंग, क्या लिखा है? द बर्ड वाज सिटिंग इन द ट्री। इन द ट्री। देखो यहाँ पे क्या है? फुल स्टॉप। आई सॉ ए बर्ड, मैंने एक चिड़िया को देखा। तो अब यहाँ पे दा, अभी वही चिड़िया की बात फिर दोबारा कर दी। पहले वाक्य में हमने किसको देखा? चिड़िया को देखा, ठीक है। दोबारा से हमने चिड़िया को क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया। जब सब्जेक्ट बना दिया तो उसके आगे क्या लगाएंगे? हम दा लगाएंगे, ठीक है। द बर्ड वाज सिटिंग इन द ट्री। चिड़िया पेड़ के नीचे बैठ रही थी, ठीक है। अब देखो आगे, इनके उदाहरण देखो फटाफट। कोई बात नहीं, देखो हमने कहा अपने ऐतिहासिक जितने भी, देखो ऐतिहासिक इमारतें, जब कहीं पे हम लिखेंगे ताजमहल, क्या लिखेंगे? ताजमहल, ठीक है। तो ताजमहल के पहले क्या लगाएंगे? हम दा लगाएंगे, ठीक है। कहीं लाल किला लिखेंगे तो क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। अगर किसी नदी का नाम लिखेंगे क्या लिखेंगे? हम GAN गंगा, तो क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। किसी पहाड़ का नाम लिखेंगे, जैसे मान लो हिमालय, क्या लिखेंगे? हम हिमालय, तो क्या लगाएंगे? हम दा लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। अब देखो और क्या लिखा था मैंने? किसी ऐतिहासिक इमारत, हाँ, नदी, पहाड़ और ग्रंथ जैसे हमारा ग्रंथ मान लो, जैसे हम लिखेंगे या तो रामायण लिखें, गीता लिखें, ठीक है। रामायण लिखें या गीता लिखें तो हम क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे, ठीक है। लिखो फटाफट। और क्या लिखा था मैंने इसके नीचे? जब ग्रह, उपग्रह, ठीक है, जितने भी हमारे ग्रह, उपग्रह, तारे, उनके नाम से पहले हम क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे, ठीक है। जैसे ग्रह, उपग्रह क्या है हमारे? तो हमारे 8 ग्रह हैं, ठीक है। मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, पृथ्वी, ये सब क्या है? ग्रह हैं, ठीक है। जब कहीं हम पृथ्वी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पृथ्वी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अर्थ। पृथ्वी का क्या लिखते हैं? अर्थ, ठीक है। तो अर्थ से पहले क्या लगाएंगे? हम दा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दा, ठीक है। कहीं हम लिखेंगे अगर सन मतलब क्या होता है? सूरज, तारा है, तो क्या लगाएंगे? इसके आगे दा लगाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद उपग्रह, जैसे हम मून लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मून, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे, ठीक है। क्लियर? लिखो जल्दी जल्दी।
अगला देखो, किसी देश के निवासी के लिए, किसी देश के निवासी के लिए भी हम दा का प्रयोग करते हैं। लिखो नियम नंबर 4, किसी देश के निवासी, किसी देश के निवासी को बताने के लिए दा का प्रयोग क्या करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। देखो क्या करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें समझ लो, इसमें जैसे लिखेंगे हम, जैसे हम कहीं कहेंगे कि हम मतलब भारतीय है, जैसे बोला किसी को ये वो है भारतीय है, इंडियन है, ठीक है, कौन है? इंडियन है। तो अगर किसी को इंडियन बताना है तो हम क्या लिखेंगे? द इंडियन लिखेंगे, द इंडियन, ठीक है। अगर हम किसी को कहेंगे यह तो अमेरिका का रहने वाला है, अमेरिका कैसा है? अमेरिकन है, तो क्या लिखेंगे हम? द अमेरिका में रहने वाले लोगों को हम क्या कहेंगे? द अमेरिकन, ठीक है। अगर कोई अमेरिका में रहता है तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? द अमेरिकन। और भारतीय के लिए, इंडियन के लिए क्या कहेंगे? द इंडियन, ठीक है। देखो जल्दी, अगला लिखो 5 नंबर, लिखो किसी धर्म को बताने के लिए किसी धर्म समुदाय के आगे, के नाम के आगे लिखो, नाम के आगे दा का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसी का धर्म, जैसे जब धर्म बताते हो कौन है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ठीक है, तो क्या लगाएंगे हम? द हिंदू, ठीक है। किसी का धर्म बताना है तो क्या लगाएंगे हम? द लगाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं ये लगा दो ये हिंदू, ठीक है, क्या लगाएंगे हम? द हिंदू, ठीक है। अब उसके बाद में जब हम किसी प्लूरल शब्द की विशेषता बताते हैं, प्लूरल मतलब बहुवचन, कैसा? बहुवचन, किसी बहुवचन शब्द की विशेषता बताते हैं तो उसके आगे हम लिखो, अगला नियम नंबर कितना है? 6, नंबर 6, जब हम किसी, लिखो प्लूरल, कोष्टक में लिख लो बहुवचन, बहुवचन शब्द की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं तो प्लूरल शब्द से पहले दा का प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब हम किसी प्लूरल शब्द की विशेषता बताते हैं तो हम दा का प्रयोग करते हैं, क्लियर। लिखो जैसे जहाँ पे खाली जगह छोड़ लो,
लिखो फ्लावर्स इन माई गार्डन, इन माई गार्डन, लिखो फ्लावर्स इन माई गार्डन आर ब्यूटीफुल, आर ब्यूटीफुल। तो अब देखो यहाँ पे क्या लगाओगे, दा लगाओगे, ठीक है। द फ्लावर्स इन माई गार्डन आर कैसे हैं, ब्यूटीफुल, कैसे हैं, ब्यूटीफुल। मेरे बगीचे में सुंदर फूल हैं, मेरे बगीचे में कैसे फूल हैं, सुंदर फूल हैं। तो जो फूल है वो कैसे हैं, सुंदर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब देखो, जब हम फूलों की विशेषता बता रहे हैं, फूल कैसे हैं, सुंदर हैं, ठीक है, और बहुवचन भी हैं फूल, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। क्लियर, क्या लगाएंगे यहाँ पे, दा लगाएंगे, ठीक है। ये ब्यूटीफुल लिखा है, ठीक है, इधर लिख दें, BEAUTIFUL, ठीक है, ब्यूटीफुल। मेरे बगीचे में जो फूल हैं वो कैसे हैं, सुंदर है। मेरे बगीचे में जो है वो कैसे हैं, सुंदर, ठीक है। और बगीचे में क्या है, फूल। तो हम किसको सुंदर बता रहे हैं, फूलों को ही तो बता रहे हैं। तो फूलों की तो विशेषता बता रहे हैं कि फूल कैसे हैं, सुंदर हैं। तो फूलों के आगे क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे, ठीक है। अब एक्सरसाइज लिख लो फटाफट, होमवर्क। एक्सरसाइज लिखो, लिखो होमवर्क। तुमको क्या बनना है, खाली जगह, हम खाली जगह छोड़ेंगे, उसमें क्या बनना है, AN और दा। ठीक है। क्या भरोगे खाली जगह में, इधर देखो क्या भरोगे खाली जगह में, AN दा, ठीक है। अब लिखो नंबर 1 लिखो, खाली जगह लिखो, गीता, क्या है, गीता। नंबर 2 लिखो, सन, लिखो फटाफट। नंबर 3 लिखो, मैंगो, क्या लिखो, मैंगो। नंबर 4 लिखो, एप्पल। नंबर 5 लिखो, ऑरेंज। नंबर 6 लिखो, मून। नंबर 7 लिखो, अम्ब्रेला। नंबर 8 लिखो, नंबर 8 लिखो, कैट। नंबर 9 लिखो, अर्थ। नंबर 10 लिखो, 10 नंबर लिखो, लिखो 10 नंबर पे लिखो, लिखो एलिफेंट। ठीक है, 10 नंबर पे लिखो एलिफेंट, ठीक है। लिखो अगला, इसे मिटा दें इधर, होमवर्क है ये, फटाफट लिखो जल्दी जल्दी। 10 नंबर के बाद 11 नंबर पे लिखो, नंबर 11 खाली जगह है, ठीक है। लिखो हिमालय, हैं, ठीक है, 11 नंबर। उसके बाद 12 नंबर पे लिखो खाली जगह में लिखो मुस्लिम। तेरह नंबर पे लिखो
लिखो हिंदूज, ठीक है। 14 नंबर पे लिखो अमेरिकन, लिखो यहाँ पे अमेरिकन, अमेरिकन, ठीक है। 15 नंबर पे लिखो, 15 नंबर पे लिखो अगला लिखो जापानीज, लिखो जापानीज, ठीक है। ये सब होमवर्क है, घर से करके लाना है, ठीक है। सब में क्या बनना है, AM दार, ठीक है।